नमस्कार दोस्तों। कहते हैं पड़ोसी ही पड़ोसी की तरक्की देख के जलता है। कुछ ऐसा ही लग रहा है जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अलग अलग देशों पे अलग अलग टैरिफ लगाए। जैसे चाइना पे उन्होंने 34% लगाया, इंडिया पे 26% लगाया, पाकिस्तान पे आसपास लगाया। ऐसे ही कई अनगिनत देश है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया और इसका असर क्या हुआ है, मार्केट में भूचाल सा आ गया है। फ्राइडे को यूएस मार्केट ऐसे मुंह के बल गिरी जैसे पके हुए आम गिरते हैं पेड़ से। आज इंडियन मार्केट ने भी करीब 2.5 से 3% का डाउनफॉल देखा है। इससे नुकसान किसको हुआ? जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या जो भी इन्वेस्ट करते हैं यूएस मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडियन मार्केट, जितने भी मार्केट है वो इन्वेस्टर को नुकसान हुआ। रिपोर्ट की माने तो आज करीब 19 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इस टैरिफ से। उससे डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है? उनका तो कहना है कि भाई हम तो डूब रहे हैं, हम पे कर्जे इतने सारे हैं, हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित करनी है, तो हम दूसरे देश से जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर टैक्स क्यों ना लगाएं? टैक्स लगाना चाहिए, बट इतना भी नहीं जिससे अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाए दूसरे देशों की। चाइना ने भी कदम उठाया कि भाई आप अगर हमसे 34% लो रहे हो तो हम भी आपसे लेंगे। उसने भी ट्रंप के टैरिफ के अगेंस्ट में चाइना ने भी अपने टैरिफ लगा दिए। नुकसान सारे देशों को हो रहा है। इंडियन मार्केट में तो बिल्कुल ही ऐसे मुंह के बल गिर रहा है जैसे ही पता ही नहीं क्या भूचाल सा आ गया हो। जब से ट्रंप आए हैं कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें किए जा रहे हैं जिससे अमेरिका का तो पता नहीं पर और देशों का नुकसान होते जा रहा है। उनपे जितने भी डेट हो, कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, बट अमेरिका के सर पे इतने ज्यादा कर्जे हैं जितना कर्ज तो किसी और देश के पास होगा भी नहीं। उसी की रिकवरी के लिए ट्रंप अलग अलग नीति ला रहे हैं। पहले अब टैरिफ लाए हैं, पहले कुछ और लाए थे, फिर कुछ और लाएंगे। वो चाहते हैं कि हमने टैरिफ तो लगाया पर बात करके उसको ठीक करें। इंडिया पे उन्होंने 27% का टैरिफ लगा दिया, जबकि कहते हैं कि इंडिया उनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, फिर भी इंडिया को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। यहां पे तो मोदी पावर भी काम नहीं आया लग रहा है, क्योंकि इनके टैरिफ प्लान के बाद देश में जितने भी निवेशक हैं, जितने भी बिजनेस करने वाले हैं, सब पे इंपैक्ट पड़ रहा है, सब पे कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। रिटेलर इन्वेस्टर की तो बात ही मत करो। अब ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ के बाद मैं सारी देशों से बात करूं और उनको समझाऊं कि भाई मैं अपने भलाई के लिए कर रहा हूं, अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कर रहा हूं, अपने देश में जो बेरोजगारी फैलने वाली है, क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे हैं। अमेरिका पहले जैसा तो रहा नहीं, अमेरिका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तभी तो ट्रंप सत्ता में आते ही जो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे थे उनको बाहर निकाला, फिर रशिया यूक्रेन के बीच में शांति प्रस्ताव लेके जेलेंस्की को बेइज्जत किया। अब उन्होंने टैरिफ का एक नया प्लान खेल के सारे देश में भूचाल मचा दी है, सारी देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। मार्केट को बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, बुल रन चल, बिल्कुल बेर रन में लेके आ गए हैं। कोविड के टाइम पे क्या मार्केट गिरा होगा, उस तरह से मार्केट धड़ल्ले से गिर रही है। 19 लाख करोड़ यार एक फिगर होता है, उतना लॉस हुआ है इंडियन मार्केट में आज के दिन। आगे पता नहीं क्या होगा। विशेषज्ञों ने तो इंडियन मार्केट या और भी जितने भी देश है सबके मार्केट में ऐसे ही भूचाल आने वाला है कुछ टाइम के लिए। ट्रंप से तो इतना ही कहूंगा, यार आए तो हो, बट ऐसे कुछ मत करो जिससे आपका तो नुकसान हो ही, दूसरे देश का भी नुकसान हो। कुछ तो करो, अच्छी राजनीति करो। ये फालतू की अलग अलग टैरिफ लाने के लिए ताकि अमेरिका को बेनिफिट हो, ऐसा कुछ मत करो जिससे अमेरिका को बेनिफिट का तो पता नहीं, नुकसान और ज्यादा हो। ट्रंप तो सत्ता में आए हैं अभी और बहुत साल है उनके, पता नहीं कितने सारे बेतुके फालतू के प्लान्स लाते रहेंगे जिससे देश को नुकसान होगा भी क्यों नहीं। मस्क जो है उनके एडवाइजर होंगे, एडवाइजर तो ऐसी एडवाइजरी देंगे ही, उनका तो काम ही है रिस्क लेना। वो लग रहा है कि पॉलिटिक्स में भी रिस्क में चाहते हैं कि रिस्क लूं। जैसे एलॉन मस्क बिजनेस में रिस्क लेते हैं, लग रहा है ट्रंप को भी बोले होंगे रिस्क लो, रिस्क है तभी तो इश्क है। इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।